लेकिन जैसा ही आदम और हवा ने आज्ञा को तोड़े, पाप को किए, क्या उनके साथ बातें करता रहा कि बातें करने से उनका वो अपने आप को अलग कर लिया? परमेश्वर उनके साथ आगे बातचीत कर किया? नहीं। जब तक उन्होंने आज्ञा को नहीं तोड़ा था तब तक परमेश्वर उनके साथ बातचीत किया करता था। लेकिन जैसा ही उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, मनुष्य अर्थात आदम और हवा पापी ठहर गए और पाप के कारण परमेश्वर उनसे अलग हो गया और आगे उनके साथ नहीं रह पाया। अब ठीक उसी प्रकार इस्राएलियों के जीवन को देखिए। परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा किया था आदम के समय में कि मैं एक मसीहा को भेजूंगा, और बहुत सा प्रतिज्ञा किया था। उसके बाद अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था, उसके बाद याकूब का प्रतिज्ञा किया था, उसके बाद इसहाक को प्रतिज्ञा किया था। जब याकूब के समय मिस्र की गुलामी में इस्राएल लोग चले गए थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं मिस्र से तुम्हें निकाल कर लाऊंगा, मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे संतान ठहरोगे। और जब मूसा उनको निकाल के ला रहा था, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। वो आग की खंभा बनकर और दिन में रात में आग की खंभा बनकर और दिन में बादल के समान वो चलता था। लेकिन जब इस्राएल उनके विरुद्ध पाप करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, तब क्या उनके साथ चल पाया? तो मेरे प्रियो, पाप ही है जो हमें परमेश्वर से क्या करता है? अलग करता है। अब पाप के विषय में हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है कि नहीं है? चोरी करना पाप है कि नहीं है? ईर्ष्या डाह करना पाप है कि नहीं है? छल कपट करना पाप है कि नहीं है? लड़ाई झगड़ा करना पाप है कि नहीं है? नशा करना पाप है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर नहीं जानते हैं तो रोमी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 27, 28, 29, 30 पद पढ़ के देखिएगा, वहां पाप के विषय में लिखा गया है। गलाती की किताब उसका 5वां अध्याय, वहां पर 17, 18, 19 पद पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा गया है। रोमी की किताब उसका 7वां अध्याय, वहां पढ़ के देखिएगा कि वहां पाप के विषय में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 8वां अध्याय, वहां आपको पाप का विषय में जिक्र किया गया है। और बहुत से जगह में पापों के विषय में जिक्र किया गया है। और हमें पाप को जानना जरूरी है कि ये पाप है, ताकि हम उस पाप से अपने जीवन को क्या कर सके? दूर रख सके। तब हमारे साथ प्रभु होगा। हम पाप भी करें और चाहें कि प्रभु हमारे साथ हो, यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पाप से अपने जीवन को दूर करें और कहें कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, परमेश्वर हमारे साथ होगा। और इसी विषय में यहां पे लिखा गया है कि पाप के विषय में, यहां पश्चाताप के विषय में, क्षमा के विषय में वापस आएंगे, देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 12 पद लिखता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बड़ी अच्छी बात लिखा गया है। और इस बातों को हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पश्चाताप कर रहे थे, पर सवाल ये है कि क्या हमारा पश्चाताप करना हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाता है? जब हम यहाँ आते हैं, पश्चाताप करते हैं, सबसे पहले जब घुसते हैं, जब घंटी बजती है, हम सिर झुका कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने पापों को, सब चीज को हम आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा करने के लिए आए हैं। और जो भी प्रार्थना आप करते हैं, उसके बाद जब हम यहाँ घुटने टेक के पश्चाताप करते हैं और कहते हैं हम पापी पर दया कर प्रभु, क्या सवाल यह है कि हमारा पाप क्षमा होता है? क्या लगता है हम लोग को? हमारा पाप क्षमा हो जाता है? हमारा यीशु मसीह हमें क्षमा कर देता है? फिर से पढ़िए, यहां लिखता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर। कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं प्रभु प्रार्थना में? यहां क्या सिखा रहा है? यह सिखा रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारा अपराध को, यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा, लेकिन क्या तू अपने अपराधी जो अर्थात तेरे विरुद्ध में जो अपराध किए हैं, जो तुझे गाली दिए हैं, जो तुझे दुख पहुंचाए हैं, जो तुझे तकलीफ दिए हैं, जो तेरे विरुद्ध में पाप किए हैं, क्या तू उस मनुष्य को, क्या तू उस परिवार को, क्या उस लोगों को तू क्षमा किया है? सवाल ये है।
कि हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ठीक है, मैं तेरे पापों को क्षमा करने के तैयार हूं। कहता है कि मेरा पुत्र यीशु का लहू तेरे पापों को क्षमा करेगा, ये पवित्र आत्मा तेरे पापों को क्षमा करने में सहायता करेगा। लेकिन क्या तू अपने शत्रुओं को क्षमा करता है जो तेरे शत्रु हैं? क्योंकि मैं जानता हूं और हम लोग सब जानते हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारी जो इस कलीसिया या हमारे पड़ोसी, हम सब के सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का विरोध करते हैं, या एक दूसरे का दुश्मन, एक दूसरे का विरोधी, या ऐसा ही हमारा जीवन हो गया है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जब दूसरों का खात यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करे, उससे पहले हमारे जो शत्रु हैं, जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें तकलीफ दिया है, चाहता है कि हम पहले उन्हें क्षमा करें। आज तक आप अपने शत्रुओं को क्षमा किए हैं? जो आपको दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, क्षमा किए हैं? नहीं किए हैं। तो यहां लिखा है साफ साफ, तेरा भी अपराध क्षमा नहीं किया जाए। आगे पढ़िए 14 और 15 पद, देखिए क्या लिखता है, उसको ध्यान से सुनिए क्या लिखता है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा? नहीं करेगा, ना करेगा। कितनी अद्भुत बात लिखी गई है ना। इसलिए मेरे प्रियो, ठीक है, एक समय ऐसा होता है कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पहला पछतावा करते हैं, तो वहां पर क्षमा हमारा हो जाता है। लेकिन जब हम मसीही बन गए हैं, हमारा जीवन, हमने मसीह को अपना जीवन दे दिया है, हम मसीह के कहलाते हैं, तो हम मसीह के कहलाने के कारण, जबकि हमारा पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है जो हमने बीते दिनों में किया, क्या हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया है? तो जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, तो परमेश्वर चाहता है जो मनुष्य हमारे विरुद्ध में अपराध किया है, हमें दुख पहुंचाया है, हमें तकलीफ पहुंचाया है, जिन्होंने हमें ठोकर दिया है, जिनके कारण हमें तकलीफ हुई है, या जिन्होंने हमारे विरुद्ध हमें उल्टा सीधा कहा है, या कुड़कुड़ाया है, या हमें लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, या हमें धोखा दिया है, कहता है पहले उस मनुष्य को जो तेरे विरुद्ध में, जो मनुष्य तेरे विरुद्ध में अपराध किया, पहले उस मनुष्य को क्षमा कर, और क्षमा करके आ, ताकि मैं तेरे अपराध को क्षमा कर सकूं। इस वचन को लिखा है, पीछे में थोड़ा सा आ जाइए, इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 23 और 24 पद लिखा है। बड़ी अच्छी बातों को लिखा गया, लिखता है, मिल गया, पढ़ते हैं। लिखता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अर्थात जब आप यहाँ पर आराधना करने के लिए अपने अपना भेंट करने का मतलब है, परमेश्वर क्या मांगता है हमसे? आप रोमी किताब उसका 12 अध्याय में पढ़ के देखिए, उसका पहला, उसको देख लेता हूं। रोमी किताब में वहां लिखता है, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्या लेके आते हैं? यीशु मसीह हमसे क्या मांगता है? हाँ, उसका पहला अध्याय लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हम जब परमेश्वर के पास गिरजा या समाज या प्रार्थना के समय या वचन पढ़ने के समय जब कभी आते हैं, परमेश्वर से के पास हम क्या लेके आते हैं? अपने शरीर को। और शरीर के विषय में कहता है कि यदि शरीर में पाप है, बुराई है और ईर्ष्या डाह है, एक दूसरे के विरोध की बातें हैं, एक दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो हमारा प्रभु के पास आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें नहीं स्वीकार करेगा। मैंने इस बात को कहा था कि पाप के कारण परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पाप को मानकर उसको छोड़ देते हैं तो यीशु मसीह हमें स्वीकार करता है। और इसलिए यहां पर भी जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, भेंट लेके आते हैं, अपने जीवन को लेके
आते हैं, अपने देव प्राण को लेके आते हैं, तो इसीलिए कहता है कि इसलिए वापस आ जाए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, अर्थात भाई भाई में पटरी नहीं खा रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, चर्च में लड़ाई हो रहा है, समाज समाज लड़ाई हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, बस परिवार में लड़ रहे हैं, जमीन का लड़ाई है, पैसा का लड़ाई है, कपड़ा का लड़ाई है, रोटी का लड़ाई है, कहता है इन चीजों को अपने मन से निकाल दो। यदि तू परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हो, यदि तू परमेश्वर के पास आना चाहते हो, परमेश्वर का आनंद तुझे मिलना चाहिए, तो पहले कहता है अपने जीवन को इन बुरी बातों से पहले हटाओ। तब जाके आप जब यहां आएंगे, यहां प्रार्थना करेंगे, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका आशीष मिलेगा। परमेश्वर इस बात को चाहता है कि जब आप गिरजा आए तो सबसे पहले आपके मन में कोई भी कड़वाहट या ईर्ष्या या डाह कुछ भी है, उसको पहले छोड़ दें। कहां पर? घर पर। दूर छोड़ के आए यहां प्रभु के पास। यदि आपके विरुद्ध में कोई पाप किया है, मान लिया माँ बाप लड़ाई हो गया है, या बच्चों में लड़ाई हो गया है, या आपस में मुटाव हो गया है, गुस्सा आ गया है, या कुछ भी किए हैं, तो पहले उनसे माफी मांग ले, मेल मिलाप कर ले। यहां इस बात को लिखा गया है, पहले उनसे मेल मिलाप कर ले, उसके बाद आप गिरजा आए, तब आपको प्रतिफल मिलेगा, तब आपको इसका आशीष मिलेगा। इसलिए यहां लिखा गया है, आगे देखिए, तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दे। मतलब कहता है कि यदि हम भेंट लेकर आए था, गिरजा आए, तो हमें याद आ जाए कि हमने किसी को दुख पहुंचाया है, या किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, तो पहले कहता है कि गिरजा आने से पहले, अपने जीवन को परमेश्वर के पास लाने से पहले कहता है तो अपनी भेंट वेदी पर, वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब आप यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आते हैं, परमेश्वर को महिमा देने आते हैं, तो कहता है महिमा देने से पहले अगर आपके मन में किसी के प्रति विरोध है, या आपके मन में किसी के प्रति दुख है, क्लेश है, या कुछ भी है, पहले उसका मेल मिलाप कर लो, उसको पहले ठीक कर लो, उसके बाद गिरजा आओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। और इसलिए इस बातों को वहां देखिए कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जब हम इस बात को कहते हैं तो करते नहीं हैं। करते हैं क्या? कहना और करना में फर्क है कि नहीं है? एक बात याद रखिए, मत्ती यीशु समाचार उसका 7वां अध्याय में यहाँ पे लिखा गया, उसका 3वां पद मैं पढ़ करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए लिखता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, अब पहले अपनी आंख के लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। इसका मतलब परमेश्वर कहता है पहले तुम अपने आप को ठीक करो, उसके बाद परमेश्वर के पास आओ। मैं प्रचार कर रहा हूं या मेरे जैसे और भी प्रचारक हैं, पहले कहता है प्रचारकों को पहले ठीक हो, तब जो प्रचार करते हैं उनका, तब उनकी प्रचार की आशीष सही से होगा। अगर मैं ही बुरा रहूं और प्रचार करूं तो क्या उसका सही प्रतिफल होगा? मैं ही गलत काम करूं और प्रचार करूं तो उसका सही प्रतिफल होगा? मैं घटना बताना चाहता हूं कि घटना ऐसा है कि एक प्रचारक थे जो बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे थे। प्रचार उनका करना यह था कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। बाइबल में लिखा है ना, 10 आज्ञा में लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन सा आज्ञा? 9वीं आज्ञा में है कि नहीं है? अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। पर वो जो प्रचारक थे, वो जो प्रचार कर रहे थे, उनका जीवन बड़ा अद्भुत था। वो पड़ोसी का मुर्गी को ढांप के रखा था सामने, और ढांप के रखने के बाद सोचा कि गिरजा जाएंगे, गिरजा से आएंगे, काटेंगे और खाएंगे। और गिरजा में क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर, और मुर्गी को ढांप के रखा। किसका? पड़ोसी का मुर्गी को। अब बताइए सही है गलत है?
तो इसलिए यहां पर लिखता है, हर किसी मसीहियों के लिए इस बात को लिखता है कि पहले खुद की गलतियों को देखो, खुद की गलतियों को सुधारो, खुद की दुर्बलताओं को ठीक करो, उसके बाद दूसरी की गलतियों को देखो। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं ना, नहीं वो जो हम लोग का पड़ोसी जन ऐसा है, हम लोग का चर्च के विरोध में वो जो बोलता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। अपना तो देखते नहीं है कोई, देखते हैं? पर परमेश्वर पहला चाहता है, ये नहीं कहना है कि दूसरों की गलतियों को मत देखो, देखो, लेकिन पहले तुम खुद की गलतियों को देखो और खुद की गलतियों को पहले सुधारो, तब तुम दूसरों की गलतियों को सुधार सकते हो। आप खुद ही पाप में रहेंगे। एक शराब पीने वाला व्यक्ति रोज दिन शराब पिएगा और कहेगा शराब मत पीना, उसकी बात का कोई वैल्यू है या कोई उसकी बात को मानेगा? मानेगा? पहले बोलेगा तू तो पहले ठीक हो जा, पहले तो तू पीने छोड़ दे, फिर हमको सिखाना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऐसे ही होता है। मैं घटना बताना चाहता हूँ, ये सच्ची घटना है। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे संडे स्कूल भेजा करती थी, और मैं जब बहुत छोटा था, शायद मैया से छोटा था, मुझे लगता है कि तीसरा चौथा क्लास या पांचवा क्लास आसपास में था, उस समय संडे स्कूल जाया करता था। मुझे कटिंग का दर्श भी आ गया, विश्वास दर्शन या प्रभु की क्रिया वचन, सारा कैसे कटिंग का सब कुछ पूछ लीजिए, मुझे कंठस्थ याद था, सब कुछ मैं याद किया करता था। और जाता था कि आता था, फिर माँ मुझे बोलती थी कि कोई बात अगर हमको बोलती थी कि बेटा ये करो, तो हम नहीं सुनते थे, नहीं सुनते थे। बोलती थी कि बेटा जाओ तो कुछ खरीद के ला देना, हम बोले नहीं जाएंगे। तो बोलती थी तुम पांचवी आगे जानता है? हम बोलते हाँ जानते तो है, क्या लिखा है बताओ तो। बोलती थी तो हमको बोलना झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमको आता है। बोलते थे अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला और किसी पर तेरा जीवन अधिक रहे। अब बोलती थी तुम मानता है? मेरा हालत खराब। बात तो माँ ठीक कर रही है, हम मानते ही नहीं है। उसके बाद जब बड़ा हो गए, जब समझदारी थोड़ा आ गया, तब क्या देखे कि माँ बाप गिरजा जाते थे और वचन सुनते थे, आते थे, फिर वही का वही जिंदगी, वही लड़ाई झगड़ा करना, वही रिश्ता करना, वही छल कपट करना, वही बुराई करना, और उनमें कोई बदलाव नहीं दिखता है। वचन कह रहा प्रेम कर, उनके अंदर प्रेम नाम का कोई चीज नहीं दिखता है, दिखाई देता है सुनने के बाद भी। तो अच्छा है कि बुरा है? वचन कह रहा क्षमा करो, तो जब सुन के आएंगे और क्षमा ही नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा? एक दिन माँ को बोले तुम परमेश्वर का बात सुनती है जो हम सुनेंगे? गलत बोले थे कि सही बोले थे? आपके बच्चे ऐसा ना करें, ठीक है? समझ रहे? आपके बच्चे ऐसा ना करें। तो हमें पहले अपने जीवन को ठीक करना है, तब तो हम दूसरों को सिखाएं। हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये मत करो, पहले बोले तुम तो सुधर जाओ, फिर हमको बोलना है ना। हम लोग खुद लड़ाई झगड़ा करते हैं, किस्सा किस्सा डाक करते हैं, और बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बनेगा, कदापि नहीं बने। पहले हमें सुधरना होगा, पहले अपने जीवन को ठीक कीजिए। मत सोचिए कि वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, मुझे ठीक होना है, किसी का कारण को नहीं देखना है। अगर यही कारण देखता तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता और नहीं कहता अरे सब तो सब पापी है, क्या कार्य करने यहाँ जाए। लेकिन यीशु मसीह सब, जब बाइबल बताती है हम लोग सब के सब पाप में थे, तब ही वो मरा ताकि मनुष्य क्या हो जाए, बदल जाए। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप यहाँ आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जैसा भी सुनते हैं या पढ़ते हैं, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने का कोशिश कीजिए। मैं इसी बात को यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्षमा करना अर्थात माफी मांगते हैं, तो माफी जब मांगते हैं तो हमारा अपराध क्षमा नहीं किया जाता है। कब तक? जब तक हम दूसरों का अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। और इस बात को याद रखिए कि हमारे पास क्षमा करने का हृदय नहीं है, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। जब इस वचन को मैं समझा तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे क्षमा करना तो आता ही नहीं है, मुझे क्रोध करना आता है, बदला लेने आता है, संसार का जीवन जीने आता है, लेकिन मुझे क्षमा करना नहीं आता है। पर मुझे याद दिलाया परमेश्वर ने कि याद करो कि क्रूस में पहला क्रूसवानी क्या थी। परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। क्रूसवानी किसी को याद है? 7 क्रूसवानी में से पहला क्रूसवानी क्या था? बिल्कुल सही है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। तो याद कीजिए, यीशु के पास वो हृदय है कि नहीं है क्षमा करने का? मेरे पास
पास नहीं है, आपके पास नहीं है, पर यीशु के पास तो है ना। यीशु मसीह कहता है मांग तो मैं तुम्हें दूंगा, कहता है कि नहीं कहता? तो जब आप वो हृदय मांगोगे नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है मेरे पास वो हृदय नहीं है कि मैं क्षमा कर सकूं, लेकिन यीशु से कहेंगे कि प्रभु आपके पास तो वो हृदय है, क्योंकि आपने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, उनको क्षमा किया जिन्होंने आप पर दोष लगाया, आपने उनको क्षमा किया जिन्होंने आप पर थूका, आपने उनको क्षमा किया जिन्होंने आपको कांटे का मुकुट पहनाया, आपने उनको क्षमा किया जिन्होंने आप पर कील ठोक दिया, आपने उनको क्षमा किया जिन्होंने आप पर बर्छा लगा दिया, आपने उनको क्षमा कर दिया जो आपको दोषी जानकर, पापी जानकर आपको क्रूस पर ठोक दिए, आपने उनको क्षमा किया। पिता मैं तो मेरे शत्रु जो हैं मेरे अपने ही हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ गाली दिया था प्रभु, सिर्फ मेरे विरोध में दोष लगाया था प्रभु, हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं, पर आप तो उन्हें क्षमा किए जिन्होंने आपको मार दिया, इसलिए मेरे पास तो हृदय नहीं है, लेकिन आपका हृदय मुझे दीजिए कि जिस प्रकार आपने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, मैं भी आपने अपने आप की सहायता से, आपकी ताकत से अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकूं, ताकि मेरा अपराध क्षमा किया जाए। समझ रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी पाया वो हृदय को, मैंने भी इस बात को मांगा कि प्रभु मेरे पास तो क्षमा करने का हृदय नहीं है, लेकिन आपके पास है पिता, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो हृदय दीजिए जो आपका है, ताकि मैं क्षमा कर सकूं। मुझे वो हृदय दीजिए कि आपका है, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। वो हृदय दीजिए जो आपका है कि मैं प्रेम कर सकूं। वो हृदय दीजिए जो आपका है कि मैं दया कर सकूं। वो हृदय दीजिए जो आपका है कि मैं नम्र बन सकूं। वो सब कुछ दीजिए प्रभु जो हृदय आप में था। इसे लिखा है फिलिप्पी किताब उसका 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए, जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या हमारा स्वभाव अपनी ताकत अपनी बुद्धि से बना सकते हैं? लेकिन यीशु के पास वो स्वभाव है, जब कहेंगे प्रभु हमें अपनी स्वभाव दीजिए, क्या यीशु मसीह नहीं देगा? क्यों लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम इन्हीं चीजों को मांगे ताकि हम प्राप्त करें और उसका प्रतिफल पाए। एक वचन मैं कहकर खत्म करना चाहूंगा जो हम लोग मिलता है मरकुस के सुसमाचार उसका 2 अध्याय, मरकुस के सुसमाचार उसका 2 अध्याय। यहाँ घटना क्या घटी है मैं उसको जिक्र करके बताना चाहता हूँ। लिखा है, आप पूरा बाद में पढ़ लीजिएगा लेकिन जरूर पढ़िएगा, ठीक है? लिखा है यहाँ पे कि एक जगह में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, एक घर में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, सुसमाचार वचन सुना रहा था। ठीक उसी घड़ी एक लकवे की रोगी व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता था, उसको 4 मनुष्य खाट पर उठाकर यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। पर इतनी भीड़ होती है कि उसके पास उसको ले नहीं पाते हैं। और उनका लाने का मकसद क्या था? यीशु मसीह के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा? वो इसे चंगा कर देगा, ठीक है? जब यीशु मसीह के पास लेके आते हैं और उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, तब उन्होंने क्या उपाय किया? उन्होंने घर के छत चढ़ गए और छत को तोड़ दिया, जहां पर यीशु मसीह था वहां हटा दिया और खाट के साथ उसके सामने, यीशु मसीह के सामने उस रोगी व्यक्ति को उतार दिया। क्यों? क्योंकि रोगी व्यक्ति को यीशु मसीह क्या करे? चंगा करे। उन 4 व्यक्ति का विश्वास को देखकर यीशु मसीह वहां पर कहता है, 2 अध्याय उसका 5वां पद देखिए, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब यहां पर एक बात था कि ये लकवा का रोगी जो था पाप के कारण बीमारी की अवस्था में था, ऐसा कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि पाप के कारण ही बीमारी आती है या समस्या आती है, लेकिन इस व्यक्ति का रोग चंगा होने के लिए, इस व्यक्ति के बीमारी को ठीक होने के लिए चंगाई प्राप्त की जरूरत नहीं थी। जैसा और अंधों को जैसा कहा कि देखने लग, वैसा नहीं कहा। इस व्यक्ति को कहा तेरे पाप क्षमा हुए, और जैसा ही इस व्यक्ति का पाप क्षमा हो गया, ये व्यक्ति चंगा हो जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है मेरे प्रियो। हम आज दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या में क्यों पड़े रहते हैं? ये हमारा बीमारी क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम पाप में पड़े रहते हैं।
इस कारण हमारी बीमारी नहीं जाती है। और इसलिए एक बात यहाँ पे घटना घटती है, आगे में आ जाएंगे यहाँ 8 पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ इस बात का 7वां पद से देखिए क्या लिखता है। यह मनुष्य, शास्त्री फरीसी लोग 6वां पद से देखते हैं, वहां पर जब यीशु मसीह कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, किस व्यक्ति को? लकवे से ग्रसित व्यक्ति को कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। ठीक उसी घड़ी वहां शास्त्री और फरीसी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने यह कहता है, यह मनुष्य 7वां पद लिखता है, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? इसका मतलब उस समय ऐसी शिक्षा थी, ऐसी बातें थी कि हमारा पाप को क्षमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ऐसा मानसिकता था, ऐसा विश्वास। लेकिन यीशु मसीह आगे देखिए क्या लिखता है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? 10वां पद महत्वपूर्ण है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। इसका मतलब आप और हम परमेश्वर के पुत्र हैं कि नहीं हैं? हैं कि नहीं हैं? तो हमें वो पाप, मनुष्य के पापों को क्षमा करने का अधिकार हमें दिया गया है। इसलिए जब हम किसी का अपराध को क्षमा करते हैं, उसका भी अपराध क्षमा होता है और हमारा भी अपराध क्षमा होता है। एक अंतिम वचन देखेंगे जो यूहन्ना की सुसमाचार उसका 20 अध्याय में है। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 23 पद वहां लिखता है। यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय उसका 23 पद वहां लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो तो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। इसका मतलब हम मसीहियों के लिए ये आशीष है, ये संदेश है, ये आज्ञा, ये अधिकार हमारे दिए गए कि हम जब दूसरों का अपराध को क्षमा करेंगे, उसका भी अपराध क्षमा हो जाएगा और हमारा भी अपराध क्षमा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि हम जब दूसरों का अपराध को रखे रहेंगे, हम उसको, वो हमको दुख दिया है तो हम 10 साल तक उस दुख को, वो हमको ऐसा बोला है तो हम कहें उसको मदद करें। बड़ा भयानक हम लोग है ना, मनुष्य जाति बड़ा खतरनाक है, विशेषकर मसीही लोग याद रखते हैं बचपन में वो ऐसा किया है, बुढ़ापा तक नहीं खत्म करेंगे। वो मेरा बेटा ऐसा कह दिया है ना, हम किसी भी कीमत माफ नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन माफ नहीं करेंगे, प्राण निकलने तक हम नहीं देखना चाहते हैं उसको। ये कौन सा तरीका है मसीहियों का? ये मसीहियत है? मुझे नहीं लगता है ये मसीहियत है। ऐसा है कि नहीं है? वो मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता, हम मरने तक हम उसका मुंह नहीं देखेंगे, हम उसको अपना ये नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा विचारधारा रखते हैं। बाइबल यहाँ कहता तेरे पाप भी क्षमा नहीं हुए। तू जो सोच रहा है कि उसको हम माफ नहीं करेंगे, याद रख तेरे भी अपराध क्षमा नहीं किए गए। क्या स्वर्ग जा पाएंगे इस परिस्थिति में? पापी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? कदापि नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि हमें वो अधिकार दिया गया है मेरे बाइबल कि हम जब दूसरों का अपराध को क्षमा करते हैं, हमारा अपराध भी क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। इसलिए आज से आप अपने जीवन में क्षमा करना सीखिए। एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा ना। कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोशिश करना है, और जहां नहीं कर पाएंगे परमेश्वर सहायता मांगना है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 दिन होगा। प्रार्थना करना सीखिए, वचन पढ़ना और उस पर चलना सीखिए, और जब वचन सुनते हैं उस वचन के अनुसार जीवन को बिताना सीखिए। आशीष मांगिए, प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम लोग ऐसा कर पाए। और जब ऐसा करेंगे आपका जीवन बदलता चला जाएगा। इस प्रकार मैंने कहा कि माँ बाप गिरजा जाते थे, बाइबल को सुनते थे, वचन को सुनते थे, आते थे कि वचन उनपे ना एक से याद रहता था, वही वचन के अनुसार जीते थे, फिर से वही करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब हम वचन को सुने, याद भी रखें और अपने जीवन में ऐसे वचन के अनुसार बिताएं। इसलिए याकूब में लिखा है, वचन के सुनने वाले केवल नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। तो परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आपने हमें अपने वचन से बातचीत किया।